हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं 11th का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो एक बिल्कुल थिन लेयर होती है, ये इलास्टिक इन नेचर होती है। और ये अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल के अंदर इट इज़ प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। इस सेल वॉल जो होती है उसके इनर साइड के अंदर ही प्रेजेंट होती है इस टाइप से। ये आउटर वॉल जो होती है सेल वॉल होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल के अंदर जो आउटर में जो लेयर्स होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। और इसके जस्ट इनर साइड के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर ये जो सेल वॉल होती है ये एब्सेंट होती है। तो इस टाइप से अगर हम बनाना चाहें, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी भी एनिमल सेल के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके जो इनर साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ही लेयर होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और कुछ के अंदर ये मॉडिफिकेशन फॉर्म में भी होती है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके डिफरेंट नेमिंग दी गई थी। किसी ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोला, किसी ने इसको सेल मेम्ब्रेन बोला, किसी ने इसको प्लाज्मा लेमाई बोला। तो डिफरेंट जो टर्म थी, वो जो सेल मेम्ब्रेन बोला था इसने, वो बोला था नगेली ने। एक नगेली साइंटिस्ट था, उसने इसको बोला था कि इट इज जो मेम्ब्रेन है ये, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा लेमा जो बोला था वो बोला था फ्लोवर ने। और इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोला था रॉबर्टसन ने। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन जो टर्म्स दी थी वो दी थी नगेली ने। ठीक है, प्लाज्मा लेमा जिसने बोला था उसका नाम था फ्लोवर। एक फ्लोवर साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या बोला था, प्लाज्मा लेमा। और यूनिट मेम्ब्रेन जो था वो टर्म जो दी थी वो दी थी रॉबर्टसन ने। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी थी वो की थी ओवर्टसन ने। ओवर्टसन एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी स्ट्रक्चरल स्टडी की थी। ठीक है, और इसने बताया था कि इट इज ए मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का नगेली ने, प्लाज्मा लेमा जो टर्म दी थी वो फ्लोवर ने दी थी, यूनिट मेम्ब्रेन दी थी वो रॉबर्टसन ने दी थी। और इसकी जो स्ट्रक्चरल जो स्टडी थी वो की थी ओवर्टसन ने। ठीक है, और उसने ये बताया था कि इट इज ए मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन दैट इज कंपोज्ड बाय द लिपिड्स। ठीक है, दूसरा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। इट इज सेमी परमिएबल एंड इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से सेलेक्टिव सब्सटेंस ही पास आउट हो सकते हैं। सेलेक्टिव सब्सटेंस पास आउट ओनली। ठीक है, कि जो सेलेक्टिव सब्सटेंस है वो क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू।
तो इसने इसको सिलेक्टिव सेमी परमीबल बोला था। दूसरा इलास्टिक इन नेचर होती है, इलास्टिक होती है, ये लचीली होती है, थोड़ी सी मतलब इसका हार्डनेस वगैरह नहीं होती इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल वॉल, तो सेल वॉल जो थी वो क्या थी कि रिजिड, हार्ड होती थी, डेड होती थी, लेकिन ये लिविंग होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन था इसका। इसके बाद आता है कि इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो क्या है। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उसने डिफरेंट मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था सैंडविच मॉडल। सेकंड जो आया था ये 1935 के अंदर सबसे पहले दिया गया था सैंडविच मॉडल। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो थर्ड आया था वो आया था मोज़ेइक। मोज़ेइक फ्लूइड मॉडल। ठीक है, काफी सारे और भी मॉडल आए थे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो 3 मॉडल्स हैं इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो मोज़ेइक फ्लूइड जो मॉडल था ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था। ये दोनों फेल हो चुके हैं आज के टाइम में, ये दोनों फेल हैं। सबसे जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो था मोज़ेइक फ्लूइड मॉडल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। जो सैंडविच मॉडल था वो डेनियल और डेविसन ने दिया था। इट इज गिवन बाय एंड डेविसन। ठीक है, 2 साइंटिस्ट के थ्रू ये दिया गया था, डेनियल और डेविसन के थ्रू। और इसने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, किसके थ्रू बनी हुई है ये? लिपिड और प्रोटीन्स के थ्रू बनी हुई है ये। तो इसने क्या बताया था वो हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। It is trilamellar structure in which 2 layers of the proteins present and sandwich the lipid, biphosphate lipid जो bilayered होता है। ठीक है, तो इसने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस टाइप से होती है और इसके अंदर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, जिसके अंदर 3 लेयर्स होती है और 3 लेयर्स के अंदर क्या है? 2 प्रोटीन लेयर। और इसके सैंडविच क्या होती है? ये वाली जो लेयर्स होती है ये होती है बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फोलिपिड, जिसको हम बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड, और ये बाइलेयर्ड होता है। ठीक है, तो इसने क्या बताया था कि जो आउटर के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाली और जो ये वाली जो लेयर्स होती है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इन दोनों की जो थिकनिंग है वो 20 एंगस्ट्रम है। ये प्रोटीन है, इसकी भी जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रम है। और जो ये वाला नीचे है ये फॉस्फोलिपिड है और इसके अंदर बाइलेयर्ड में फॉर्म में है ये नीचे वाला।
तो सैंडविच का मतलब क्या होता है कि जब दो लेयर्स के बीच में कोई थर्ड लेयर आती है तो उसको हम बोलते हैं सैंडविच। ठीक है, जैसे आमतौर पर जो बच्चे खाते हैं सैंडविच देखा होगा कि दो ब्रेड्स के बीच में कुछ डालते हैं वो, तो वो जो दो ब्रेड है वो क्या है, प्रोटीन यहाँ पे, और बीच में जो मटेरियल डाला जाता है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो हेड रीजन होता है ये पोलर होता है, और ये वाला जो टेल वाला रीजन होता है ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, हेड रीजन जो होता है वो पोलर होता है, नॉन पोलर टेल वाला जो रीजन होता है वो होता है। अब बात आती है यहाँ के भी, ये जो लेयर्स होती है एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई होती है। तो जो लेयर्स होती है वो लेयर्स, ये जो प्रोटीन लेयर है इससे जो हेड रीजन है ये जुड़ा हुआ है, तो ये आयनिक बॉन्ड प्लस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड मिल सकते हैं जिससे जुड़ी हुई होती है। और ये जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या था, किसने ये तो बता दिया कि भाई टू प्रोटीन्स लेयर होती है, और ये जो बाइफॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये 35 एंगस्ट्रम थिक बताई थी उसने, तो अप्रोक्सी 70 से 100 एंगस्ट्रम थिक होती है। ठीक है, सेवेंटी फाइव से 100 या 70 से 100 तक ले सकते हैं इसको, एंगस्ट्रम थिक होती है ये। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे ये जो मॉडल था ये फेल हो गया। क्यों, पहले ये बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयंस के गेनिंग और डोनेट के थ्रू जो बॉन्ड्स बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl के अंदर होता है ये। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एक दूसरे के ये डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, इसको ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक बॉन्ड बन जाते हैं इन दोनों के बीच में। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो होता है NOF, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये होता है सरफेसिस के बीच में, जो दो सरफेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके थ्रू ये जो लेयर्स होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हेड रीजन जो होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये जो मॉडल्स था ये फेल हो गया क्योंकि इसके अंदर इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द प्रोटीन मोलिक्यूल्स, या प्रोटीन लेयर बोल सकते हैं जिसको हम, कि ये जो मॉडल था ये फेल हो गया है क्योंकि ये इसके अंदर प्रोटीन की जो एग्जैक्ट पोजीशन थी, प्रोटीन लेयर्स की एग्जैक्ट पोजीशन थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए जो सैंडविच मॉडल था तो 1935 के अंदर दिया गया था, ये फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है वो इंपोर्टेंट मॉडल है वो भी, और जो ये वाला सैंडविच मॉडल था इसके बताया था कि बीच इसके अंदर पोरस नेचर की होती है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो पोर्स होते हैं वो 7 से 10 एंगस्ट्रम इनका साइज होता है, डायमीटर। नेक्स्ट आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ये दिया था 1959 में रॉबर्टसन ने। इट इज गिवन बाय द रॉबर्टसन इन 1959। ठीक है, तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन था इसने भी यही बताया कि बे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है ये ट्राइलेमिलर होती है, यानी 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो होता है उसका बना हुआ होता है ये। तो इसने भी क्या बताया था वो देखते हैं।
इस टाइप से इसने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इसने ये बताया था कि भाई ये प्रोटीन होती है, ये भी इसके अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है, और ये यूनिट मेम्ब्रेन की तरह होती है, और इसके बीच में तो ये वाली लेयर्स होती है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्ड होता है ये, ठीक है। तो इसने बताया था कि भाई एक प्रकार से यूनिट का काम करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इसने बताया कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो भी इसी टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है। उनका नेचर और उनका जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, और जो ऑर्गेनेल्स के जो आउटर साइड में होती है, इन दोनों का जो नेचर होता है वो सेम होता है। तो इसने इसकी थिकनिंग बताई थी वो 20 एंगस्ट्रम बताई थी, इसकी भी थिकनिंग 20 एंगस्ट्रम बताई थी, और जो ये वाली लेयर थी इसकी बताई थी 36 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसने भी लगभग 76 एंगस्ट्रम बताया था कि थिकनिंग होती है, और वो 100 एंगस्ट्रम तक थिकनिंग हो सकती है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो यूनिट मेम्ब्रेन था इसके अंदर ये हेड रीजन था और ये टेल रीजन था, ठीक है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लिविंग, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है इसका मतलब होता है वाटर हीटर। मतलब कि ये वाला जो हाइड्रोफिलिक वाला एंड होता है किसी भी चीज का, वो वाटर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, उसकी तरफ चला जाता है वो। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है डर। तो ये वाला जो एंड होता है, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर है ये, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये मॉडल था जो दिया था रॉबर्टसन ने, लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि ये वाला जो मॉडल था ये सेल की परमेबिलिटी और इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बारे में कोई पोस्टुलेट नहीं दिया कि भाई इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, सॉरी सेमी परमिएबल होती है, परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये सेमी परमिएबल होती है, दूसरे इलास्टिक इन नेचर होती है। तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन था ये भी फेल हो गया। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट मॉडल जो आया था वो आया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल या मोजाइक फ्लूइड मॉडल। जो ये वाला जो मॉडल था ये दिया था सेंगर एंड निकोलसन ने। इट इज गिवन बाय द सेंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने ये जो मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल था ये दिया था। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का मतलब आपको पता है कि लिक्विड टाइप में होता है, मोजाइक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस, जैसे मोजाइक अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल वाटर है उसके अंदर कुछ स्टोन वगैरह गिरे हुए हैं, तो वो जो पैटर्न होता है एक डेफिनेट पैटर्न, उसको हम बोलते हैं मोजाइक पैटर्न बोलते हैं। तो उसने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि भाई ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था। और इसने बताया कि प्रोटीन एज icebergs in sea of the lipid, ठीक है। इसने बताया कि भाई जो अगर हम सी की बात करें वो सी बना हुआ है किससे, लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एज ए आइस की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल था और उसके अंदर जो एक प्रकार से जो इलास्टिक नेचर होता है इसको भी एक्सप्लेन किया इसने कि इसके अंदर जो लिपिड होती है जो एज ए इसने एक्सप्लेन किया कि फ्लूइड टाइप में होती है, तो वो जो लिपिड होती है वो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है सेल को। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि हम ऐसे बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास गुलाब जामुन जो होते हैं उसको भी उसके कंसेप्ट से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है।
और इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन क्या है इसके, अगर हम बात करें तो शुगर सॉल्यूशन एज ए लिपिड है, एक प्रकार से सी हो गया ये। और ये जो गुलाब जामुन इसके अंदर पड़े हुए हैं ये क्या होते हैं, एज ए प्रोटीन। ठीक है, तो अब इस मॉडल, ये जो मॉडल था इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस मॉडल जो था मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था, ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, इसने बताया कि इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, कि ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, तो इसने डिफरेंट टाइप की प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और वो कौन कौन सी होती है, एक हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक, एक बोलते हैं इंट्रेंसिक, और इसको बोलते हैं टनल प्रोटीन। और ये हमारे पास लिपिड होता है। तो इसने बताया कि भाई जो प्रोटीन होती है वो डिफरेंट टाइप की, किस टाइप से होती है, जो सरफेस पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो जो सरफेस वाली जो प्रोटीन्स होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो होती है वो 35% होती है। ठीक है, मतलब अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है ये, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोलते हैं। जो इनर साइड के अंदर होती है इसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन। लेकिन ये जो इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होती है ये कई बार एंड टू एंड हो जाती है, इलोंगेट होके इस टाइप से, और इसको हम बोल देते हैं टनल प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, टनल प्रोटीन। और इसके अंदर दूसरी चीज है वो क्या है, लिपिड है इस टाइप से, और लिपिड इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इसी लिपिड की वजह से होती है। ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो पोरस इन नेचर होती है, आपको पता है उसके अंदर पोर होते हैं, तो इसी वजह से सेमी परमेबल का जो नेचर था वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ये इसको फ्लूइडिटी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल था ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था, जिसने बताया था कि भाई कोई सी है किसका लिपिड का, और उसके अंदर क्या है प्रोटीन वगैरह अरेंज है इन ए मतलब एक वेल अरेंज्ड मैनर के अंदर है, इसलिए इसको बोल देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, और ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर नीट के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि ये जो मॉडल है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल्स, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट not shown by the molecules of
लेयर्स। इसके अंदर माना कि ये एक लेयर है, एक ये लेयर है, तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है इस लेयर के, वो इसके अंदर नहीं जा सकते, और इसके मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता। तो नीट में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि विच मॉडल एक्सप्लेन द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट that are not shown by the molecules of the both of the layers, then it is known as the fluid mosaic model. नेक्स्ट आता है इसकी केमिकल कंपोजिशन की। अगर हम बात करते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीन चीजें होती है मेनली। एक प्रोटीन होती है जो 52 से 60% हो सकती है, ठीक है। दूसरी कार्बोहाइड्रेट होती है जो बिल्कुल रेयर अमाउंट के अंदर होती है 1 से 2%। और जो थर्ड आता है वो होती है लिपिड जो 20 से 40% हो सकती है, ठीक है। तो ये था इसकी केमिकल कंपोजिशन कि जो प्रोटीन होती है वो 52 से 60% हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है 1 से 2% होती है, लिपिड होती है वो 20 से 40% होती है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और केमिकल कंपोजिशन लगभग लास्ट 3 ईयर से नीट के अंदर पूछा गया है। केमिकल उठा लेता है वो, कभी लिपिड की उठाता है, कभी प्रोटीन की उठाता है, और बहुत कंफ्यूजिंग देता है वो ऑप्शंस भी इसके। तो ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट आता है इसका कि फंक्शंस क्या होते हैं इसके, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फंक्शंस। इस फंक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप के फिनोमिना भी आएंगे अभी। तो फर्स्ट जो आता है, इट प्रोवाइड शेप टू द एनिमल सेल। कि भाई एनिमल जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये। अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है, वो रिजिड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, डेड होती है, तो वो एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो रिजिड नहीं होती उस टाइप से, और उस टाइप से ये लिविंग होती है, वो डेड की ये लिविंग होती है। लेकिन ये बाउंड्री होती है एनिमल सेल के अंदर, और जो बाउंड्री होती है उसको हम बोल देते हैं कि ये जो है शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है कि जो नारू की जो सेल्स होती है उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो मैसेज होते हैं वो नर्व्स के थ्रू नर्व इंपल्स, एक मैसेज जो होते हैं उनका जो कंडक्शन होता है इंपल्स की फॉर्म में होता है। तो वो जो गेनिंग करता है, ये ट्रांसफर हो रहा है एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स के अंदर, तो वो जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। थर्ड जो आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है इस पे साइट्स होती है रिकॉग्नाइज करने की। भाई अगर जो एक ऑर्गन है उसकी जो सेल्स है उसके अंदर आप डिफरेंट दूसरे सेल्स की और जो सेल्स है उसको नहीं डाल सकते। एक ऑर्गन है और वो मिसमैच है दूसरा ऑर्गन, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्शन जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। भाई हर किसी का लीवर हर किसी को नहीं चढ़ा सकते, हर किसी की जो किडनी होती है हर किसी को डोनेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो रिकॉग्निशन होता है, रिजेक्शन होता है, वो प्रमोशन जो होता है वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक साइट्स होती है रिकॉग्नाइजेशन करने की। रिकॉग्नाइज करती है ये कि ये हाँ ये राइट है या ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है कि इट इज सेमी परमिएबल। तो सेलेक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, सेलेक्टिव सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है
वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफरेंट मेथड्स या फिनोमिना बोल सकते हैं हम, और वो हम स्टडी करेंगे अभी। तो इस डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट फिनोमिना जो हैं, उनके अंदर फर्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। भाई यहां पे लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी ये सेल है और ये दूसरी सेल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बना है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो ये बोलता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या है कि भाई लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है इसको, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाना है, तो ये नॉर्मली तो जाएगा नहीं, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो है ये एनर्जी गेन करके, एनर्जी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, और वो जो एनर्जी होगी वो लेगा किससे? एटीपी से। एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जब एक प्रकार से एनर्जी स्टोर होता है, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी जो है वो एडीपी में टूट जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और हमें क्या मिलता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस बाय द यूज ऑफ एटीपीएस एंजाइम्स, ठीक है। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर इससे उल्टा हो जाता है कि ट्रांसफर